हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे नेचुरल साइंस चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है एनसीईआरटी के थ्रू, जिसमें आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, सीयूईटी जिसको लोग कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको बखूबी पता है कि इसके टेस्ट के द्वारा हम बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के थ्रू वहां पर अपने लिए सीट सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे चल करके हम अपने बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, है ना, इस प्रकार के कई सारे स्ट्रीम को चूज करके अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ पे जब जुड़े हैं तो हम आपको बताएंगे कि सीयूटी के एग्जाम में जो साइंस स्ट्रीम होती है उस साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत जो बायोलॉजी लोग सेलेक्ट करते हैं उस बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसे इतने कम समय में कैसे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और ज्यादा समय ना बेकार करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। तो बीच में जो छोटी मोटी आपको आवाज आएगी उसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ही ऐसा है तो वहां पे आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। तो उसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला चैप्टर जो सीयूईटी के बायोलॉजी, जिन लोगों ने बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी और कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेबिलिटी होती है अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स बनाने की। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करना। ठीक है, नए जैसे अपने जैसे को बनाने का काम ही होता है रिप्रोडक्शन। जैसे रिप्रोडक्शन होता है तो हर एक चीज में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। ओके, रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो कई सारी चीजों में अलग अलग है, जिसको आप बखूबी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में जिस प्रकार का आप ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, हमको ये बखूबी पता है कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के रहेंगे यहाँ पे, एक प्लांट वाले रहेंगे और एक कौन से रहेंगे, एनिमल वाले। ठीक है, कौन से रहेंगे, एनिमल। तो प्लांट और एनिमल्स में दोनों अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि जितने भी छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी फाइलम हमारे पास पढ़ रखे हैं हम लोगों ने क्लास 11th में, उन सभी फाइलम्स में हम कैसे कैसे रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, यही है आपका जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। ओके, तो आप बखूबी ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि नए इंडिविजुअल्स का क्रिएशन करना। आप चाहे तो इसका आप जर्नली शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। ब्रीफ नोट आपको चाहिए होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और लगातार हम इसकी क्लासेस आपको ऑर्गेनाइज करके देते रहेंगे, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी कम समय में अच्छे से कर सकते हैं बायोलॉजी की। अगर आपको इसके भी आगे चाहिए होगा तो आप यहाँ पे हम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश जैसे कई सारे सब्जेक्ट का एक पूरा का पूरा सीरीज आपको उपलब्ध करा देंगे, जहां पे आप अपनी पढ़ाई को कम समय में अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो या फिर वो साइंस स्ट्रीम का हो, दोनों ही लोग आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो हम यहाँ पढ़ाएंगे उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि समय कम है तो शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें चलेंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के रूप में हम जब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे किसी भी चीज को बनाता है तो क्या कहलाता है, न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं। और जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं जरूरी ये होता है कि जो हमारे नए इंडिविजुअल्स बने हों, जिससे बना हो वो उसी के सिमिलर दिखे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनमें जो होती है सिमिलरिटी जरूर होती है। ठीक है,
अगर सिमिलरिटीज नहीं होती है तो वो थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफर नहीं हो सकता। इसमें हम लोग कई सारी चीजों पर बात करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें हम लोग सिमिलरिटीज के अलग अलग नाम देंगे। तो पहली चीज आएगी रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, और जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे अपने इसके पेरेंट्स के। ग्रेट, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के ही तरह दिखने वाले होंगे, अलग नहीं होंगे। अगर वो अलग होता है तो वो एक अलग तरीके का नाम होगा जिसे हम एक अलग ही रूप में या अलग ही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीजें होती क्या है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होता है कि वो अपनी लाइफ स्पैन जिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसका जो जीवन काल होता है। ओके, जीवन काल आप सभी समझ सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास हर एक तरीके का जीवन का होता है या लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन का जो हम लोग लाइफ स्पैन मान के चलते हैं वो आज के समय में 60 से 70 ईयर्स है। नाउ हम बता रहे हैं, ठीक है, ओल्ड समय की बात कर रहे थे इससे भी ज्यादा होता तो कोई 100 साल 110 साल भी जी सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अभी के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए वापस कितने होते हैं, लगभग 70 से 80 साल के लिए। ठीक है, सॉरी 60 से 70 साल के लिए, बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो 80 साल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास एक होती है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का जो मैक्सिमम डेज होता है वो लगभग 24 आवर्स का होता है। ठीक है, लगभग 24 घंटे तक जी सकते हैं। तो कोई भी चीज जितने समय तक जीती है वो उसका क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन कहलाती है। जैसे हम लोग पालते हैं, जैसे पैरोट हो गया, ठीक है, तो पैरोट का क्या होता है, तो पैरोट जो होते हैं वो लगभग 140 ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। इतने समय तक सरवाइव करते हैं, सर्वाइव करने के बाद इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये मैक्सिमम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर पैरोट की बात हो गई, देन आफ्टर बात कर लेते हैं जैसे कि क्रो की। ठीक है, तो क्रो जो होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलाने के लिए लगभग 15 साल का समय लेते हैं। ठीक है, कितने साल का लेंगे, 15 साल का समय लेते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, प्लांट में चलते हैं, तो प्लांट में जैसे हम पी प्लांट की बात कर ले, ठीक है, तो पी प्लांट क्या होता है, पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है उनको पता होता है कि लगभग 4 से 5 महीने तक जिएगा बस। ठीक है, 4 से 5 मंथ के अंदर इसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयशन शुरू हो जाता है। ओके, और ये लगभग 5-4 मंथ में अपनी लाइफ स्पैन खत्म कर देगा। और एक बात याद रखेंगे, जितना भी इसका लाइफ स्पैन पार्ट है, जो लाइफ स्पैन टाइम है, उस सभी लाइफ स्पैन टाइम के अंतर्गत उनका जन्म से लेकर के अंतिम समय तक की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी। ध्यान रखेंगे, इसमें आपको जो भी चीजें नहीं मिलेंगी वो हमारे लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपको बखूबी मिलती चली जाएगी। तो हमारे लेक्चर्स में जो भी हम बात कर रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, अब हम आपके बात कर लेते हैं जैसे कि सबसे लॉन्ग समय तक चलने वाला, ठीक है, सबसे लॉन्ग समय तक चलने वाला जो आज के समय में पौधा है वो एक प्लांट ट्री है। ठीक है, जिसको हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं। तो इसका जो अभी तक का लाइफ स्पैन माना गया वो लगभग 4000 सालों तक का ही है। ठीक है, अभी तक वो सरवाइव कर रहा है। इसी तरह से जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री, इसका भी औसतन जो एवरेज लाइफ स्पैन ईयर है वो लगभग कितना है, 4000 सालों तक का है। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ पे एक लाइफ स्पैन के ऊपर जो बनियान ट्री की बात करते थे, बनियान ट्री हमारे पास एक है जो अभी तक काफी बड़ा है, और ये है कहाँ पे, ये है कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में एक बनियान ट्री है जो बहुत लंबे समय से सर्वाइव करता है, वो अभी तक है। तो लाइफ स्पैन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसी लाइफ स्पैन का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, उसी का एक पार्ट क्या है, रिप्रोडक्शन करना। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो ये भी इसको जानते हैं, रिप्रोडक्शन होगा क्या और रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें हम 2 तरीके की बात करते हैं। ठीक है, कितने तरीके की बात करेंगे, 2 तरीके की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्लांट है और जो एनिमल्स है
वो प्लांट और एनिमल्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन करने के पेरेंटल के आधार पर इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से, तो रिप्रोडक्शन के पार्ट कौन कौन से हो गए, सॉरी, रिप्रोडक्शन के टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइप हम लोग दो पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सेक्सुअल और एक पढ़ते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, और आपको बखूबी पता चल ही जाता है कि काफी कई टाइम पढ़ चुका है आप लोगों ने कि सेक्सुअल और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर एक छोटा सा कॉमन फैक्ट है। ठीक है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, सिंगल पेरेंट्स, जबकि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल ना होकर के वो डबल होते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं पेयर होते हैं। ठीक है, या जिसमें हम लोग को मदर एंड फादर दोनों चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेल एंड फीमेल, दोनों चीजें चाहिए होती है। और जो एसेक्सुअल होता है उसमें रिक्वायर ये होती है कि भाई कोई भी, चाहे मेल का पार्ट हो चाहे फीमेल का पार्ट हो, कोई भी चीजें हो सकती हैं। इसी के अंतर्गत एक और हम इसके ही जुड़ा हुआ चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कई सारी किताबों में आपको क्या मिलेगा, ये अलग अलग तरीके का मिलता है। जैसे एसेक्सुअल के अलग कर देते हैं और वेजिटेटिव को अलग कर देते हैं, उसी के आधार पर कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके का हो गया। एक्चुअली सही बात बताई जाए तो जो एसेक्सुअल का मेथड है वो एसेक्सुअल के मेथड में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, गौर से ध्यान रखिएगा कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल का ही भाग है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें एक ही पेरेंट्स के किसी भी एक भाग का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक एस हम उसमें यूज कर सकते हैं उसकी लीफ का, उसमें उसके रूट का यूज कर सकते हैं, उसमें उसके फ्लावर का यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, जिसके आधार पर ये काम करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स और काफी पेचीदा है, जिसमें हम लोग कई सारे स्टेप या स्टेजेस को देखने पड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं, पहले बात कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू किसी भी न्यू इंडिविजुअल्स को बनाया जाएगा। ठीक है, उसको भी करने के लिए हम लोग बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसी तरीके के कई सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ध्यान रखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको ये डिटेल्ड थ्योरी नहीं दी जा रही है। इस डिटेल्ड थ्योरी को हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। मैं इसमें लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। बोलने में मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो उसकी डिटेल है, क्योंकि लिखते समय उन चीजों को एक्सप्रेस करना ऐसे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी लेंथी वीडियोस बनेगी और उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा याद करने में। इससे बेटर यही है कि आप उन चीजों क्या करेंगे, लिसन करते जाएं। ठीक है, जितना आप सुनते जाएंगे वो तो आपके लिए बेटर होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब सिंगल रिप्रोडक्शन और सिंगल पेरेंट्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास सबसे पहली चीजें आती हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, इसकी आएगी बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। बाइन का मतलब होता है बाइनरी, जैसे कंप्यूटर में एक भाषा है, बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, क्या होना चाहिए, 2। जब हम किसी चीज को 2 में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है, बाइनरी कहलाता है। ऐसी चीज को हम यहाँ पे बाइनरी फिजन के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, और फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो आप सिंपल समझ सकते हो कि जब 2 भागों में किसी चीज को तोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी फिजन कहलाएगा। अर्थात किसी भी एक चीज को आप 2 भाग में तोड़ देंगे तो कहलाएगा वो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें किसमें पाया जाता है, तो बाइनरी फिजन जनरली हम लोग देखते ही हैं कि जो अमीबा होता है, ठीक है, कौन होगा इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके लिए इसमें सुइटेबल है। आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा चीजों को ज्ञान नहीं रखना है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है और उस एग्जाम्पल के आधार पर आप थ्योरी के याद करेंगे और इससे उठने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या चीज आती है, जैसे हम बात कर लेते हैं अमीबा बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए कुछ चीजें हिंदी में लिखूंगा, कुछ चीजें इंग्लिश में लिखूंगा। तो ये मत समझिए नहीं पूरा मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ या मैं पूरा चीज हिंदी में लिख रहा हूं। ओके, तो अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं जो जनरली बाइनरी फिजन करके देंगे आपको। ठीक है, और जब बाइनरी फिजन होता है तो मैंने बता रखा है कि क्या करेंगे, अपने आप को दो भागों में तोड़ेंगे। सपोज इसकी एक पर्टिकुलर सेल है तो ये सेल क्या करेगी, अपने आप को ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करके ये थोड़ी बड़ी होगी। देन आप इसके दो न्यूक्लियस जनरेट हो जाएंगे और जब दो न्यूक्लियस जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर ये टूट जाएगा और फिर दो नए इंडिविजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसी को हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये बाइनरी फिजन हुआ। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले बात कर लेते हैं। अगली आपकी टॉपिक है बडिंग। क्या है, बडिंग। ठीक है, बडिंग, बड बड आप जानते हैं, बखूबी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड का नाम जानते हैं। ठीक है, बड का मतलब कली। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कली कहते हैं। तो इसको हम कलिका भी कहते हैं। ठीक है, बडिंग को हम लोग हिंदी में कलिका जनन के नाम से भी जानते हैं। जब कलिका जनन की बात कही गई है तो अब आपके इसमें होगा क्या, तो जनरली जब किसी भी पौधे के या फिर किसी भी एक एनिमल्स के एक पर्टिकुलर भाग में एक छोटा सा उभार आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा उभार दिखने लगे, जिसको हम लोग बड कहेंगे। ठीक है, आपने देख रखा जैसे कली निकलती पहले हल्का सा उसमें उसके ऊपर एक छोटा सा उभार आता है, फिर उभार करके धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते वो पर्टिकुलर एक जगह से अलग हो जाता है। तो ये जो आपको ये उभार दिख रहा है, इस उभार को ही हम क्या कह देते हैं, हाँ ये बन गया बड। ठीक है, अब ये बड आके चल करके स्वीटेबल समय पे ये अपने आप एक नया पौधा जनरेट कर लेगा जो अपने मदर या फादर के पेरेंटल या पेरेंटल यहां नाम देंगे, तो पेरेंटल सेल से अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल्स क्रिएट करेगा। ओके, अब जब ये नया इंडिविजुअल्स बनेगा तो इसी तरीके से आपका नया पौधा बन जाएगा। ओके, अब ये होता किसके अंतर्गत है, तो होने की अगर बात कीजिए तो इसका एग्जाम्पल किसमें आएगा, इसका एग्जाम्पल आता है यीस्ट में। ठीक है, मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ईस्ट को चाहे आप इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए सब सेम चीज आती है। अमीबा भी चाहे अभी हिंदी में पढ़िए चाहे हम अंग्रेजी में पढ़िए सब सेम आएगा। ठीक है, जो चीजें इंग्लिश में अलग होंगी हिंदी में उसका मीनिंग अलग है, वो मैं आप हल्का डिस्क्राइब कर दूंगा, बट जो चीजें पढ़ने में सुटेबल और सेम लगती है उसको मैं बेसिकली यही रखने दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा दो चीजें। अब अगली बात आती है कि हम लोग अगला क्या देखा जाएगा। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जब हम बाइनरी फिजन कर रहे होंगे या बडिंग कर रहे होंगे तो बाइनरी और बडिंग में भी कई सारी चीजें होती हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बाइनरी फिजन और बडिंग भी ओके, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम बात कर लेते हैं हाइड्रा। ठीक है, क्या आएगा, हाइड्रा। ओके, और जब ये हाइड्रा आता है तो हाइड्रा में भी सेम चीजें हुई। उसका लंबा सा पौधा होता है, कुछ टैंकर्स के थ्रू ऐसे ऐसे करके टैंकर्स होते हैं, इसका कुछ पौधा ऐसे बना होता है, इसमें कहीं छोटा सुधार आ जाएगा और ये धीरे धीरे करके यहाँ से अलग होकर अपना नया पौधा जनरेट कर लेता है। इसी को हम लोग कह देते हैं हाँ हाइड्रा में बडिंग हुई। क्लियर, ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जैसे कई सारी चीजों में क्या होता है, जैसे कोनिडिया हो गया। ठीक है, क्या आएगा, कोनिडिया। कोनिडिया का मतलब होता है कि इनकी कॉलोनी बना दी जाए। ठीक है, क्या हो जाएगी, कॉलोनी बनना। इनको हम लोग कॉलोनी में पढ़ते हैं। और जब कॉलोनी बन जाती है तो इनमें छोटे 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 उभार निकल आते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पे छोटे 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 बहुत सारी बिंदियां बन जाए तो वो क्या कहलाती है, कोनिडिया होती है। और कोनिडिया जल्दी किसमें होती है, पेंसिलिन में। ठीक है, इसमें पेंसिलिन है। मैं इसके स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं
एक्चुअली पेंसिलिनियम जो पौधा होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें जो ऊपर की इनकी जितनी भी लेंथ होती है वो कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसी को हम लोग कह देते हैं कि कोनिडिया है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे कि ये कॉलोनी के रूप में कोनोडियस निकल आए। एक होता है गेम्यूल्स, ठीक है। गेम्यूल्स में क्या होते हैं, इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, बता दें गेम्यूल्स क्या होता है। तो गेम्यूल्स जनरली होते हैं स्पंज में, ठीक है। होगा क्या कि जो आपका स्पंज होता है, ठीक है, स्पंज में हल्के हल्के छोटे छोटे एक दानेदार संरचना दिखाई देगी, ठीक है। होगा क्या कि इसमें आपको दिखा रहेगा हल्का हल्का ऐसे ऐसे दानेदार संरचना दिखाई देगी, और उस वही दानेदार संरचना क्या कहलाती है, ग्रेन्यूल्स के नाम से जानी जाती है। ये ग्रेन्यूल्स वही सुटेबल टाइम आएगा, सुटेबल टाइम पर आकर के फिर अपना काम करेंगे। सभी जानते हैं कि अपना काम अपने अपने समय पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी, हमको पता है कि हमारी वीडियोस जो भी अपलोड होगी उस अपलोड वीडियोस को आप क्या करोगे, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने इच्छा अनुसार कुछ करना चाहे तो वो अपने समय पर ही करता है, ठीक है, क्योंकि इच्छा है उसकी। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दे तो वो अपने अपने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है, ठीक है। ठीक काम यहाँ भी ये होता है, जब गेम्यूल्स होते हैं अगर ये अपनी इच्छा के अनुसार रह जाए तो ये होगा कुछ समय जब ये खत्म होगा इसका एक पर्टिकुलर भाग या जिसका पेरेंटल सेल होगा तब जाके एक नया पौधा बनेगा। तो इससे पहले अलग हो जाओ, कौन सी दिक्कत है, नया आप अपना जनरेट कर लीजिए से। चलिए छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आता है जैसे हम कहते हैं जू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जू स्पोर्ट्स कैसे हो गए, ये जनरली एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल का हम समझ सकते हैं कि जो चल सकते हो, ठीक है। मोटाइल का मतलब होता है जिनके अंदर मोशन करने की कैपेबिलिटी हो, चलने की कैपेबिलिटी होती है, वो कहलाता है मोटाइल, ओके। इसे मोटाइल के रूप में रखते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हाँ ये चीजें क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब ये वेजिटेशन होता है या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है तब कोई नए पौधे बनते हैं। ये हमारे एसेक्सुअल के भाग हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि एसेक्सुअल के भाग क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। तो जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसमें कई तरीके से बहुत सारी घासें होती है, इसमें ध्यान रखेंगे जहां पर वेजिटेशन पूछा जाएगा वहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि कैसा होगा, मतलब कि प्लांट है, ठीक है। कहीं ज्यादा इधर घूमना फिरना नहीं, आपको केवल जैसे ही वेजिटेटिव की बात की जाए वैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसमें होगा, ये प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। प्लांट में होता कैसे कैसे है, ध्यान रखें। पहला क्या आएगा, रनर, ठीक है। रनर का मतलब जैसे आपने देखो घास, घास हमने देखी होगी दूब वाली, है ना, दूब घास होती है, वो एक लंबी चेन रेल में ग्रो करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, इस प्रकार जो पौधे होते हैं जनरली क्या करते हैं, रन करते हैं, अगर जमीन पर है तो इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। इसी तरीके से कुछ आते हैं जैसे राइजोम हो गए, ठीक है। राइजोम में क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप ध्यान रखें, जैसे आप राइजोम की बात करेंगे मतलब किसकी बात कर रखा है, जड़ों की बात कर रखा है। इसी के आधार पर यह काम करता है। जब जड़ों के अंदर कोई ना कोई चीजों का फ्लो होता है, जब जड़ें बढ़ करके आगे बढ़ती हैं कि जड़ों के द्वारा कोई नई चीज बनती है तो वो क्या कहलाते हैं, राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया गया। अब जड़ें कैसी होती हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि जड़ें कैसे कैसे लगाई जाती हैं। कुछ ऐसे घासें होती है, जैसे मोथा घास हो गई, ठीक है। या फिर हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं उसको, लड़जीरा होता है ना। इस प्रकार की चीजें जो लड़जीरा होता है उसकी भी जड़ें लगाई जाती हैं, जड़ों का यूज किया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो क्या कहते हैं, राइजोम के द्वारा अपने आप को ग्रो करती हैं, ठीक है। तीसरी चीज सकर। ऐसे जो सकर इसको लोग कहते हैं चूसक, ठीक है, हिंदी में चूसक का नाम कहा जाता है।
शक्कर जनरली होता क्या है, जैसे अमर बेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे अमर बेल है, तो अमर बेल जो है वो जनरली क्या करता है, इसमें बात कर लेता हूं मैं, मोटा हो गया, ठीक है, घास की बात, जैसे दूब घास हो गई, चलिए। तो जो दाना शक्कर होते हैं, शक्कर हमेशा क्या करते हैं कि किसी दूसरी चीजों से अपना चीजों को एब्जॉर्ब भी करते हैं और साथ ही साथ ग्रो करने में इनका हेल्प करता है, ठीक है। चौथी चीज अगर बात कर लेते हैं जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसमें हम लोग ट्यूबर की बात करते हैं, ठीक है। ट्यूबर में जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, पोटैटोज की, ठीक है, पोटैटोज हो गए, या हम बात कर लेते हैं स्वीट पोटैटो की, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। स्वीट पोटैटो हो गई, पोटैटोज हो गए, ये ट्यूबर के थ्रू होता है। ट्यूबर का जो आलू जैसे संरचना दिखाई देती हो, हार्ड हो, आलू जैसी संरचना हो, उसमें कलिकाएं बनती हो, अर्थात कली का मतलब कैसे हम लोग देखते हैं, आलू होता है, उस आलू के बीच बीच में हल्का हल्का ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, ठीक है, एक्सेल के नाम से जानते हैं। और यही एक्सेल्स होते हैं जो जनरली नए पौधे बनाते हैं। उसी को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, इसी स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर के बाद इसके बाद आता है, बात कर लेते हैं जैसे ऑफसेट, ठीक है। इसमें ऑफसेट की बात की जाए तो ऑफसेट में आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी जिसको लोग कहते हैं लोटस, ठीक है। जो लोटस का पौधा होता है, या फिर हम बात करते हैं वाटर हाइसेंथ की, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ऑफसेट जैसे काम करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पौधा होगा, उस पौधे से दूसरा पौधा जुड़ा होगा, उसके बीच में एक नली बनी होगी और उस नली से सारी चीज आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अर्थात कैसे कि जैसे ये पौधा हुआ, ठीक है, मान लो सपोज ये पौधा हुआ, इसकी ये जड़ हुई, ये कनेक्ट होगा यहाँ से, दूसरा पौधा होगा, फिर ये कनेक्ट होगा, फिर ये तीसरा पौधा होगा, फिर कनेक्ट होगा, फिर ऐसे करके ये कनेक्ट होते रहते हैं। इसी को हम लोग ऑफसेट के नाम से जानते हैं। जब इनको अलग होना होता है तो क्या करते हैं, यही चीज आपको ब्रेक कर दी जाएगी, और ब्रेक होने से कई चीज क्या हो जाएगी, नया जनरेट कर दिया जाता है, और जब ये जनरेट होता है तो नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं जैसे बल्ब की, किसकी, बल्ब, ठीक है। बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली जैसे प्याज, ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे प्याज हो गया, ठीक है, कांदा हो गया, इसको कांदा कहते हैं। तो ये जो होते हैं इसमें बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। ये जो राइजोम में बात करूं, राइजोम में जैसे मोटा हो गया, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं जैसे हल्दी हो गई, ठीक है, हल्दी हो गई या अदरक हो गया, ये जो चीजें होती है ना, ये क्या करती है, राइजोम वाला काम करती है, ठीक है, क्या करती है, राइजोम जैसे बात करती है। तो इनके में जड़ें होती हैं, जड़ वाली काम करेंगे तो ये सारी चीजें बनती हैं। जैसे बल्ब का प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, बल्ब जैसी संरचना बनाती हैं, क्योंकि बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखा ना आपने बल्ब कभी, एक आगे गोला होता है, पीछे निकला हुआ होता है, ठीक, कोई चार होता है, कोई होता है, कोई कहते हैं, हम लोग कहते हैं बल्ब, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ये जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा कैसे, ठीक है। तो हमने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें हम लोग कई और सारी चीजों का भी यूज करते हैं, ठीक है, तब जाकर ये चीजें बनती हैं, वरना सिंगली ये चीजें तैयार नहीं होती। इनको बनाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होती है। बेसिकली आप क्या चाहिए होते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधे की छाल, पौधों की पत्तियां, पौधों के जड़, ये सारी चीजें होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। दिमाग में ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि जैसे ही वेजिटेटिव की बात की जाए, किसी भी पौधे की बात की जाएगी, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर टिक लगाना है, ठीक है, क्लियर। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पौधे होंगे लेकिन वो वेजिटेटिव नहीं होंगे, तो इसमें हम आपको दे रखें, ध्यान रखें, इसमें जितने भी हैं, बाइंड्री, बडिंग, कोनिडियास, स्पोर्स, ये सारे के सारे कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल या फिर सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर करेगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा।
तब जाके ये काम करता है। तो आज हमने आपको ये सारी चीजें बताई जिसपे आपको ये बताया गया कि कौन सी चीजें कैसी होंगी। ओके, ध्यान रखेंगे। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है वो कल आपको एज एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, कल टाइमली आपको लगभग 8:05 पर ये आपको लाइव सेशन में बताया जाएगा, जो आपको इसमें सारे क्वेश्चन तय रहेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये पीडीएफ फॉर्म में आपका होगा और पीडीएफ फॉर्म में आपको इसको डिस्क्राइब करके देंगे कि कौन से चीजों में क्या चीजें हुई। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर बोर्ड में आपको इसकी थ्योरी बता दी गई है और इस थ्योरी के आधार पर अब आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहे। अगर आपको ये सिलेबस अच्छी लगी है वीडियोस, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। कल हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें से जुड़े हुए क्वेश्चंस बता देंगे और अगले टॉपिक पे, अगले टर्म पे हम आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के लिए और मजेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।